एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक जापानी जैन गुरु से मिलने गए, जैन सीखने के लिए। गुरु ने चाय परोसी, उन्होंने प्रोफेसर का प्याला भर दिया और फिर भी डालते रहे। प्रोफेसर ने देखा कि चाय बह रही है, फिर भी गुरु रुके नहीं। आखिरकार प्रोफेसर से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, प्याला तो भर चुका है, अब और नहीं जाएगी। जैन गुरु ने मुस्कुराकर कहा, आप भी इस प्याले की तरह हैं। आप अपनी राय और अपनी धारणाओं से भरे हुए हैं। जब तक आप अपना प्याला खाली नहीं करेंगे, मैं आपको जैन कैसे दिखाऊं? यह पूर्वी दर्शन की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है और यह सदियों से जिंदा इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी समस्या बताती है जो किसी भी बीमारी से ज्यादा जिंदगियां बर्बाद करती है। एक मन जो अपनी पुरानी जानकारी से इतना भरा हुआ है कि कुछ नया ग्रहण ही नहीं कर सकता। आपका दिमाग इस वक्त लगभग 60 से 70 हजार विचार प्रतिदिन चला रहा है और सबसे डरावनी बात यह है, इनमें से 90% वही विचार हैं जो आपने कल भी सोचे थे और परसों भी और पिछले हफ्ते भी। आप सोच नहीं रहे, आप दोहरा रहे हैं। वही चिंताएं, वही पछतावे, वही काल्पनिक बहसें, वही भविष्य की भविष्यवाणियां जो कभी सच नहीं होती। आपका प्याला सिर्फ भरा नहीं है, वो बीते कल की चाय से उबल रहा है और क्योंकि वो भरा है, आप वो मौका नहीं देख पा रहे जो ठीक आपके सामने बैठा है। वो सलाह नहीं सुन पा रहे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो सुकून महसूस नहीं कर पा रहे जो इसी पल आपके लिए उपलब्ध है। जैन गुरु चालाक नहीं थे, वो मन का एक नियम बता रहे थे। भरा प्याला ग्रहण नहीं कर सकता, भरा मन सीख नहीं सकता, भरा दिल महसूस नहीं कर सकता। तो प्याला खाली कैसे करें? जबरदस्ती से नहीं, विचारों से लड़कर नहीं, पालथी मारकर बैठ जाने और कुछ न सोचने की कोशिश करने से नहीं। प्याला खाली होता है देखने से, जैन इसे कहते हैं साक्षी भाव। आप बैठिए, सांस लीजिए और अपने विचारों को वैसे ही देखिए जैसे आसमान में बादलों को देखते हैं। उन्हें पकड़िए मत, धकेलिए भी मत, बस देखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ अजीब होता है। विचार धीमे पड़ने लगते हैं, उनके बीच की खामोशी बढ़ने लगती है और उस खामोशी में कुछ है जो हमेशा से वहां था लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। शांति, आवाज का अभाव नहीं, जागरूकता की उपस्थिति, एक ठहराव जो किसी भी विचार से गहरा है। जैन गुरु इसे कहते हैं आपका मूल मन, राय से पहले का मन, निर्णय से पहले का मन, दुनिया ने उसे भरने से पहले का मन। और वो कहते हैं कि जो कुछ भी आप जिंदगी भर खोजते रहे, शांति, स्पष्टता, खुशी, उद्देश्य, वो सब उसी खामोशी में है। ज्यादा सोचने में नहीं, कम सोचने में। एक और जैन कहानी है जो इसे और गहराई से समझाती है। दो भिक्षु एक नदी किनारे चल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक औरत नदी पार नहीं कर पा रही। बड़े भिक्षु ने उसे उठाया, नदी पार कराया और उस तरफ उतार दिया। दोनों भिक्षु चुपचाप आगे बढ़ गए। 1 घंटे बाद छोटे भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने कहा, आपने उस औरत को कैसे उठाया? हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को छूने की अनुमति नहीं है। बड़े भिक्षु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने उसे 1 घंटा पहले उतार दिया था, तुम अभी तक उसे क्यों ढो रहे हो? यही तो भरा हुआ मन करता है। हर अनुभव, हर अपमान, हर असफलता, हर पछतावा पल बीत जाने के बहुत बाद तक ढोता रहता है। बड़े भिक्षु का प्याला खाली था। उन्होंने उस पल को पूरी तरह जिया और फिर छोड़ दिया। छोटे भिक्षु का प्याला एक ऐसे पल से भरा था जो अब मौजूद ही नहीं था। हम में से ज्यादातर लोग छोटे भिक्षु हैं। हम आज भी उन लोगों और उन बातों को ढो रहे हैं जिन्हें हमें सालों पहले उतार देना चाहिए था। अब एक अभ्यास, इसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है और अगर आप इसे हर दिन करें तो आपका प्याला अपने आप खाली होने लगेगा। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और 60 सेकंड तक बस देखिए। विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें नोटिस कीजिए। अगर मदद मिले तो उन्हें नाम दे दीजिए। चिंता, पछतावा, योजना, कल्पना, फैसला, देखिए, जाने दीजिए, पकड़िए मत। 60 सेकंड बाद आंखें खोलिए। जागरूकता का वो छोटा सा अंतर जो आपने अभी बनाया, यही खाली प्याले की शुरुआत है।
और खाली प्याला कुछ भी ग्रहण कर सकता है। शांति, ज्ञान, प्रेम, अवसर, वो जवाब जो आप जिंदगी भर खोजते रहे, वो हमेशा वहां थे। आपका प्याला बस इतना भरा था कि ध्यान नहीं गया। अपना मन खाली कीजिए, इसलिए नहीं कि सोचना बुरा है, बल्कि इसीलिए कि खामोशी वो जगह है जहां से हर असली चीज शुरू होती है।